हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। भी आज हमारा हरियाणा सीटी तरफ से मैथ और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज नंबर 35 है। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हुई थी, उसका कुछ रीजन था। यूट्यूब के अंदर एक बग सा चल रहा था, इसके कारण वीडियो है वो बार बार अपलोड नहीं हो रही थी, कैंसिल हो रही थी। आज से आपकी क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अभी अंकित मूल्य लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार बिक्री से होगा, यानी कि लाभ होगा या हानि होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपने ये फार्मूला अवश्य जरूर देखा होगा, x + y xy / 100। अब ये x और y क्या होते हैं भी, एक को मान लिया हमने ये हो गया x और ये हो गया भी y, यानी कि 20% एक पर तो है अधिक, एक दूसरे पर क्या है 20% की छूट है। यानी कि एक बार प्लस का 20% कर लेंगे, दूसरे पर छूट है यानी कि माइनस का 20 करेंगे, प्लस का फिर है आगे क्या है भी हमारे पास x है 20 है, फिर जो y है हमारे पास वो क्या है माइनस का 20 है, डिवाइड बाई 100 भी। 20 से 20 कैंसिल, इसका तो कोई मतलब नहीं। एक प्लस है एक माइनस हो जाएगा, 20 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400, डिवाइड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी कि कितना आया हमारे पास -4। और -4 हमें ये क्या बता रहा है, यानी कि 4% की कमी बोल सकते हैं, 4% की हानि बोल सकते हैं, यानी कि 4% का क्या होगा अभी लॉस होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। राम और श्याम और कमल एक साथ साझा व्यापार शुरू करते हैं, उनकी पूंजी का अनुपात कितना दे दिया 3, 4 और 7। 3:4:7 दे दिया। उनका वार्षिक लाभ इतना है। पूछा क्या है भी, कमल का हिस्सा पूछा है, तो कमल का अनुपात देख लो कितना है। कमल आ रहा है 3 नंबर पर, यानी कि कमल का हो गया 7 अनुपात, और टोटल अनुपातिक योग को जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3, 7, 7, 14 भी। और प्रॉफिट कितना हो रहा है 21,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये कमल की क्या आ जाएगी लाभ का हिस्सा आ जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 10,500 रुपये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा सी हो जाएगा। इसने पूछा था कमल का, अगर ये पूछता राम का तो 3 ऊपर रख लेते, अगर ये पूछता श्याम का तो 4 ऊपर रख लेते। आशा करूंगा आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील है, जिसके अंदर एक तो है क्रोमियम और दूसरा है स्टील। स्टील का अनुपात दे दिया 2:11 और एक दे दिया 5:21। दोनों को किस अनुपात के अंदर मिलाया जाए कि मिश्रण के अंदर क्रोमियम और स्टील का अनुपात है वो 7:32 हो जाए। चाहे क्रोमियम को उठा लो चाहे स्टील को उठा लो। हमने क्रोमियम को उठाया तो यानी कि यहाँ पर कितना था अभी 2 था, ठीक है, और पूरा का पूरा ये 2:11 यानी कि पूरा भाग कितना हो गया 2 और 11 कितने हो गए टोटल 13 हो गए। इसी प्रकार आगे वाले के अंदर देखेंगे तो 5:21 है, यानी कि 5/21 और 5 को ऐड कर लेंगे 26 भी। इसके अंदर भी क्रोमियम देखेंगे कितना है 7 है, बटे कर लेंगे 32 और 7 कितना कर लेंगे 39। अब देखो इसको इस साइड लेके जाएंगे, ये हमें बोल रहा है अभी, यानी कि 7/39 के अंदर से हमें 2/13 माइनस करना है। इसी प्रकार इसके अंदर आएंगे तो ये बोल रहा है अभी 5/26 के अंदर से 7/39 माइनस कर लेंगे। एक चीज़ आ गई हमारे पास ये, और दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास ये। अब देखो 26 और 39 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 78। इसी प्रकार इसको करेंगे 78 को 26 से डिवाइड करेंगे 3 5 15 हो गया, यहाँ पर आ गया 14। इसी प्रकार इस इनका भी एलसीएम लेंगे 13 और 39 का एलसीएम लेंगे 39 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 13 3 39, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 1/78 बच गया। इस साइड क्या बच गया अभी 1/39। दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 39 और 78 हो जाएंगे। जब 39 और 78 को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 39 से कम 39, 39 दूनी 78, यानी कि 1:2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल दिया, एक पुरुष ने एक महिला से कहा आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, उस महिला का उस पुरुष से संबंध क्या होगा भी। यानी कि यहाँ पर एक पुरुष है, उस पुरुष ने एक महिला को कहा, क्या कहा भी महिला को, जो महिला की आपकी माँ, यानी कि महिला की माँ है और माँ का पति, महिला का माँ और माँ का पति, पति की बहन कौन होगी, यानी कि पति की बहन होगी वो इसकी क्या लगी पति की बहन होगी, यानी कि इसकी बुआ, वो क्या लगेगी उस महिला से पूछ लिया क्या संबंध है, तो यानी कि वो लड़की जो क्या लगेगी उसकी एकमात्र बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
सारणी के अंदर लुप्त अंक ज्ञात करना है भी 120, 201, 123 और 303 के अंदर। अब देखो 14 और 2 हैं, यानी कि 14 और 2 हैं, तो ये देखो किसका मल्टीप्लाई है, 7 का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 7 कितना होता है 14, 4 7 कितना होता है 28, 6 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी होगा 42, यानी कि हर कोई 7 का मल्टीपल है। नीचे देखेंगे 36 का क्या है भी हाफ है। इसी प्रकार 112 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 246 का जब हाफ करने लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि 123 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक एग्जाम की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों के अंदर औसत कितना दे दिए, यानी कि यहाँ पर लिख लिए मैंने पारी और यहाँ पर लिख लिए रन भी, और ये हो गया भी इनका औसत निकल कर आ रहा है, ठीक है, यानी कि कुल औसत बोल सकते हैं। यानी कि 10 पारी थी, रन बनाए थे इन्होंने 60, यानी कि टोटल रन कितने हो गए 10 छिके 60, यानी कि 600 हो गए। 11वीं पारी के अंदर, यानी कि 11वीं पारी के अंदर कितने रन बनाए कि औसत है वो 62 हो जाए, यानी कि 62 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 दूनी 22, 11 6 66 और कितने हो गए 2 68, यानी कि 682 के अंदर से 600 माइनस कर लेंगे, वो रन बनाएगा जब कितना होगा स्कोर, यानी कि एवरेज औसत निकल कर 60 से बढ़कर 62 हो जाएगा, यानी कि 82 रन बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे दिया, 2 दिए गए स्टेशनों के बीच के अंदर, यानी कि एक है वो 16 दिन के अंदर बिछा सकता है भी, रेलवे ट्रैक है, एक तो है वो 16 दिन के अंदर, दूसरा बी है वो कितने दिन के अंदर 12 दिन के अंदर, परंतु ये सी की मदद से, यानी कि ए बी तो लगेंगे ही लगेंगे, सी भी साथ में लग जाएगा और काम को 4 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। तीनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 48, 16 तिये 48, 12 चौके 48 और यहाँ पर चल जाएगा 12। पूछा क्या है ओनली सी से करवाना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस ये है ए और ये है बी और ये है सी, इसके अंदर ए और बी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा ओनली सी बचेगा। तो हमें पता चल गया ए बी सी टोटल कितना है 12 है और ए बी कितना है 7 है, 4 और 3 7 है, 12 में 7 गए कितना बचेगा भी 5। करवाना किससे है सी से ही करवाना है, यानी कि 48/5, 5 में 45 कितने बचे 3/5 भी, ये आगे दिन 9 सही 3/5 दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी, क्वेश्चन नंबर ये टोटल की टोटल, यानी कि इन सभी के अंदर बताना था हमें कितने आयत हैं, यानी इन सभी को जब आप काउंट करोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया। आकृति के अंदर अगर बात करें तो टोटल आयत हमारे निकल कर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, और इस क्वेश्चन को आप खुद भी करके देखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला दे दी, ये जो श्रृंखला दिखाई दे रही है इस श्रृंखला के अंदर बताना क्या है भी, ऐसी कितने जीरो हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं आया और लेकिन ठीक पहले 2 आता है। यानी कि अब देखो 203 है, इसके अंदर 3 बाद के अंदर आता है, पर ये बोल रहा है भी 3 नहीं आना चाहिए, तो स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी 404 से भी, 404 भी नहीं बोल सकते, यानी कि 204 से हो जाएगी, क्योंकि 204 एक ऐसा है जिसके अंदर जीरो है और जीरो से पहले क्या आ रहा है 2 आ रहा है, परंतु ठीक 3 नहीं आना चाहिए, तो 3 नहीं आ रहा, एक तो हो गया 204। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा हो जाता है हमारा 207 भी, दूसरा हो जाता है 207। इसी प्रकार आगे बात करेंगे तो आगे हो जाता है हमारा 204, फिर आगे हो जाता है 204, तो कितने आएंगे 1 2 और 3, टोटल कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। ऐसे इतने जीरो होंगे जिनके ठीक बाद 3 नहीं आता और उनके ठीक पहले 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसके अंदर बताना है क्या है भी, निम्नलिखित प्रश्न के अंदर पूछे गए प्रश्न के स्थान पर बताना है भी, क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो ये सारे के सारे डाइस हैं, यानी कि पासे हैं। अब देखो ऊपर त्रिभुज है, यहाँ पर इक्वल का साइन है और यहाँ पर क्या है भी डिवाइड का साइन है। अब देखो इसके अंदर देखना है, यानी कि इस डाइस को जैसे ही यहाँ पर पूछ ले यहाँ पर क्या आएगा, इस डाइस को घुमाएंगे हम, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा भी और कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो डिवाइड था, उसके बाद में इस फेस के ऊपर डिवाइड आ जाता है, दूसरे के ऊपर। इसी प्रकार जाएंगे तीसरे के अंदर, तो यहाँ पर क्या है डिवाइड है और यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड से ऊपर क्या है भी, डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई है। ध्यान से देखना, डिवाइड से ऊपर क्या है, इसके अंदर देखना पूरे के अंदर डिवाइड के ऊपर क्या है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी 126 प्रति किलोग्राम और 135 प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी किस्म के साथ मिला दिया और पूछ लिया यदि मिश्रण के अंदर 153 रुपये प्रति किलोग्राम का है तो तीसरी की वैल्यू पूछी है। ये देखो अनुपात दे दिया इनका 1:1:2, यानी कि टोटल अनुपात को जोड़ेंगे तो 2:2:4 हो जाएंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे 153 से, ये टोटल क्या आ जाएंगे भी रुपए आ जाएंगे, यानी कि 4×3=12, 4×5=20 और 1=21, 4×1=4, 2×6 यानी कि 612। ये टोटल क्या आ गए, टोटल आ गए रुपए भी। ठीक है, आगे बोल रहा है ये एक तो है 126 प्रति किलोग्राम, दूसरा है 135 प्रति किलोग्राम, तीसरे का पता नहीं, तीसरे का अनुपात पता है कितना है भी 2 का अनुपात है, तीसरे का अनुपात 2 है, यानी कि क्या कर लोगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 126 और 135 दोनों को ऐड करके 612 में से माइनस कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 126 और यहाँ पर लिख लेंगे 135, 6×5=11, 3×2=5, 1×6, 1×1=2 भी, यानी कि 261 इसके अंदर माइनस कर देंगे, यानी कि 2 में 1 गया 1, 11 में 6 गया 5, यहाँ पर बच गया 5 में 2 गए 3, यानी कि 351 आ गया भी। 351 किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गया। मान लो x भी, तो 2x, x की वैल्यू निकाल लो, यानी कि डिवाइड 2 से कर लो, 2×1=2, 2×7=14 और 2×5=10 और 2×5=10 भी, यानी कि 175.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखो क्वेश्चन को, 126 प्रति किलोग्राम है और 135 प्रति किलोग्राम, इनका अनुपात भी एक ही है पर तीसरे का अनुपात 2 है, तो 126 और 135 दोनों को ऐड कर जो टोटल था ना 153 रुपये प्रति केजी, ये तीनों की तीनों किस्मों का था, तो 2×2=4 ऐड कर लिए, यानी कि 4 को 153 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 612 आ गया। कैंसिल आउट करने पर वैल्यू निकल कर आ गई 175.5 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक छात्रा ने 60 पेज हैं वो प्रति घंटे की दर से 100 पृष्ठ पढ़े थे भी सायकाल के टाइम में, यानी कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हो, एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि औसत दर पूछी है। और औसत दर क्या होती है भी, औसत दर होती है 2xy x प्लस का y। इसके अंदर देखो सेम की सेम डिस्टेंस मान लो, चाहे सेम के सेम पेज तो 100 ही पढ़े हैं, यहाँ पर भी 100 पढ़े हैं, इसी प्रकार इसके अंदर रखेंगे, यानी कि 2 × एक तो 60 था, दूसरी कितनी थी 40 था, 60 और 40 दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6×4=24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, हमारा क्या हो जाएगा औसत की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के अंदर 4 शब्द दे दिए जिसके अंदर एक दूसरे से भिन्न है भी, एक असंगत है वो बताना है। इसके अंदर देखो लेखक है, प्रिंटर है, प्रकाशक है, ये सारे के सारे अगर हम बात करें पुस्तकें बनाते हैं और क्या बनाते हैं पत्रिकाएं बनाते हैं, परंतु पाठक होता है वो इनको रीड करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी से रिलेटेड, 4:30 बज रहे हैं अभी और अगर मिनट की सुई पूर्व की तरफ है, ये एक घड़ी है, यहाँ पर टोटल कितने बजते हैं, यहाँ पर 12 बज गए, यहाँ पर 6 बज गए और यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 9, कुछ इस प्रकार 4 बजेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे भी, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखो 4:30 यानी कि 30 मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई होगी ये हमारी और घंटे वाली सुई होगी यहाँ पर आएगी कुछ इस प्रकार। मिनट वाली सुई किस तरफ बता रही है, मिनट वाली सुई है पूर्व की तरफ, यानी अगर ये पूर्व है तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी ये पश्चिम हो जाएगी, यानी कि इस साइड वाली ये क्या हो जाएगी फिर ये हो जाएगी उत्तर और ये क्या हो जाएगी भी दक्षिण। ठीक है, पूछ क्या लिया घंटे की सुई किस दिशा के अंदर है, घंटे की सुई है हमारी भी ये, घंटे की सुई यहाँ पर है तो ये तो था उत्तर और ये था पूर्व, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको हम ईस्ट और नॉर्थ बोल सकते हैं, यानी कि उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, और इस क्लास के जितने भी बाकी के क्वेश्चन से आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा रखी है। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी हरियाणा जीके की होगी और फिर उसके बाद जो आपकी क्लास होगी टेस्ट सीरीज नंबर 60 जल्दी आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है अभी, एक लुप्त पद बताना है अभी, पैटर्न को समझना है और लुप्त पद निकालना है क्या होगा। ये लिख लिया 5 और आगे है 7 और आगे है 11 और आगे है 19, यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 67, यहाँ पर पूछा है क्या आएगा। इसके अंदर देखना है, यानी कि 7 बना तो किस प्रकार बना, यानी कि 5 के अंदर 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाता है, 7 के अंदर फिर 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाता है, 11 के अंदर 8 ऐड करेंगे 19 हो जाता है, 19 के अंदर अगर 16 ऐड करेंगे
तो 35 हो जाता है। हमें क्या पता चला, यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना हो जाएगा 64। जब 67 और 64 को ऐड करोगे 7 4 11, 6 6 12 और 1 13, यानी कि 131। यहाँ पर क्या आएगा 131 आएगा, क्योंकि आगे वाला अगर चेक करेंगे 259 तो 131 है। यहाँ पर 64 हो गया, 64 का डबल करेंगे 128, 8 1 9 3 2 5 और 1 1 2, यानी कि 259 भी आ रहा है। तो पैटर्न को समझते हुए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत यानी कि 40% का लाभ भी कमा लिया और विक्रय मूल्य उसने 700 रुपये निर्धारित किया था। क्योंकि कीमत के स्तर को बहुत कम है, पूछ के लिए अभी नया विक्रय मूल्य बताना। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, बेच दी चीज 700 रुपये की बेच दी, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या लाभ हुआ है तो ऐड कर लेंगे, अगर आने की बात हुई तो माइनस कर लेते। 40% का लाभ है तो 100 के अंदर 40 ऐड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 14 5 कितना हो गया 70, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि हम बोल सकते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, क्रय मूल्य आ गया इसका 500। उसके बाद 10% का लाभ कमाना है, इसी पर 10% का लाभ कमाना है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, 110 बटा 100 भी, 00 से 00 कैंसिल, 11 5 55, यानी कि 550। नया विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 2008 व 2009 तक की एक पुस्तक की बिक्री के अंदर 80% कमी हो गई यदि 2010 के अंदर बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 के अंदर। तो मान के चल लेते हैं भी 2008 के अंदर जो बिक्री होती है वो होती है ओनली एक्स भी, ठीक है। उसके बाद 2009 तक की बिक्री कितनी हो जाएगी, यानी कि 2009 के अंदर बिक्री कितनी होगी, फिर 2009 के अंदर टोटल होते हैं 100% है, 100 में से 80 माइनस कर लेंगे, क्यों कमी की बात हो रही है, 100 में से 80 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि x का 80 माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 20/100, यानी कि 100 में से 80 करेंगे 20/100, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा x/5। हमें पता चल गया 2009 के अंदर हो रही है x/5। आगे क्या है, 2010 के अंदर उतनी ही बिक्री हुई जितनी 2008 में, तो 2010 के अंदर भी कितनी बिक्री हुई है, क्योंकि 2008 में हमने x माना तो 2010 के अंदर भी x हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, 2009 से लेकर 2010 के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि अब क्या करेंगे भी 2009 और 10 के अंदर वृद्धि है, यानी कि 2010 के अंदर से 2009 माइनस करा लेंगे, वो वृद्धि का पता चल जाएगा, उसको हम प्रतिशत के अंदर निकाल लेंगे, यानी कि x माइनस का x/5 भी एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5x में से x माइनस करेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 4x, 4x/5 होगी, इनको निकालेंगे हम प्रतिशत के अंदर, यानी ये लिख लिया 4x/5। किसके ऊपर पूछा है, 2009 के ऊपर पूछा है, 2009 वाला कौन सा था, x/5 था। प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से कर दो, 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, 4 की 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा अभी 400% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। एक बार और देखिए, 2008 के अंदर हमने वृद्धि मान ली थी x भी, 2009 के अंदर पुस्तक की बिक्री के अंदर 80% की कमी हो गई, यानी कि टोटल 100% था, उसके अंदर से 80 माइनस कर लिया कितना बच गया 20 बच गया, x मल्टीप्लाई 20/100। यहाँ पर 2009 के अंदर हमें पता चल गया बिक्री हुई थी x/5। आगे बोल रहा है 2010 के अंदर उतनी बिक्री हुई जितनी 2008 के अंदर, तो 2010 के अंदर भी x होगी। आगे बोल दिया 2009 से 2010 के अंदर प्रतिशत के अंदर वृद्धि पूछी है क्या होगी, तो सबसे पहले हमने निकाल ली कितनी वृद्धि हुई थी, x में से x माइनस का 5 कम कर लिया, क्यों किया, क्योंकि 2010 के अंदर बिक्री थी x, प्रतिशत निकालने के बाद हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 400%। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, 3 समूह के अंदर भिन्न है, कुछ इस प्रकार करना है भी इस टाइप के, एक हिस्सा नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया x, w और u, आगे है q और p और m, आगे वाले के अंदर है d और c और a, लास्ट वाले के अंदर है k और j और h भी। अब देखो h के बाद में क्या आता है भी i आता है, फिर आ गया j और k के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, a और c के बीच क्या आता है भी b आता है, c और d सेम है। इसके अंदर देखो u और w के अंदर क्या आता है, ओनली v आता है और कुछ नहीं आता, w और x सेम के सेम है। p और m के बीच के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे n और o आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है,
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भी एक स्त्री की तरफ इशारा करते हुए मल्हार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन, यानी कि उस स्त्री है, ये है स्त्री भी, ठीक है, इस स्त्री की है बहन, ठीक है, इस स्त्री की बहन है, बहन मेरी पुत्री, यानी कि इसकी पुत्री, मल्हार की जो पुत्री है, पुत्री की माँ है, यानी कि जो ये क्या लगी? इसकी पत्नी लगी, और पत्नी की माँ क्या लगेगी? फिर सास लगेगी। मल्हार का उस स्त्री से संबंध पूछा था, तो क्या लगेगी भी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भी सांस लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, गलत बताना है, भी गलत पद चुनिए, कौन सा होगा? 10, 41, 94, 16, 24, 25, 16, 36, 25, 49, 36। ये लिख लिया 10, और ये लिख लिया 41, और ये लिख लिया 16, 24, और यहाँ पर लिख लिया 94। अब देखो इस एक है, आगे वाला देखना, एक है, एक का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 4 कैसे आया? 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 9 कैसे आया? 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49। इतना तो आ गया आपको समझ। पीछे से चालू करो। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना था, जब आता 9। आगे देखो 2 का स्क्वायर किया 4, 1 का स्क्वायर किया 1, 0 का स्क्वायर किया 0। हमें क्या पता चला? यानी कि 16, 24 है, 16, 24 है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ सकता था 16, 0, 9, न कि 16, 24। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, ये कुछ डायरेक्शन बना ली, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हो गया हमारे पास पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया हमारे पास उत्तर, और नीचे क्या हो गया हमारे पास? दक्षिण। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, यानी कि पश्चिम है वो कुछ इस साइड है, यानी कि यहाँ पर आ गया ये 5 किलोमीटर चलकर। आगे बोल रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर कौन सा हो जाएगा? इसका नीचे की तरफ। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर चला लिया। फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि वापिस दूसरी साइड मुड़ता है, और 7 किलोमीटर गया, 5 तो आ गया यहाँ तक भी, 2 किलोमीटर आगे और चल दिए, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 7 हो गई। पूछ क्या लिया? अब वह बिंदु एक्स से किस दिशा के अंदर है, यानी कि ये चीज, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? एक है पूर्व और एक है दक्षिण, यानी इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, एक प्रश्न के 4 शब्द दे दिए, जिसके अंदर 3 तो शब्द है वो एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि जो सिरप हो गया और दूध हो गया और चाय होगी, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं द्रव के अंदर, द्रव के अंदर। और केक होगा, ये क्या होगा? एक सॉलिड प्रकृति का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक निश्चित कोड के अंदर, यानी क्या कोड दे दिया हमें? दे दिया अभी जी, आई, जी और ए और एन और टी और आई और सी, इसको लिख दिया। ये कुछ किस प्रकार लिखा भी? यानी कि यहाँ से और यहाँ पर, और ये सेम का सेम, यानी कि ऊपर वाले को जी, आई, जे, इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा ए, तो यहाँ पर आ जाएगा टी, और बीच वाला आ जाएगा एन का एन सेम, ये आई आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार इसको लिखना था, यानी कि इसको भी एम, आई, आर, ए, सी, एल, ई और एस, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा, यहाँ पे एम, आई, आर, ए, सी, एल, ई, एस भी, आर आ जाएगा यहाँ पर, तो एम आ जाएगा यहाँ पर, आई आ जाएगा नीचे, ए आ जाएगा यहाँ पर, एल आ जाएगा यहाँ पर, और सी आ जाएगा सेम का सेम, एस आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा ई। मना क्या भी? आर आई एम, तो आर आई एम ऊपर वाले दो के अंदर तो है ही नहीं, नीचे वाले बच के सी और डी, आर आई एम। आगे है एल सी ए, एल सी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट हो जाए। तो आज की क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। आपका एक लाइक, एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी कंटिन्यू होगी, और पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी, इसका कारण था यूट्यूब ने वीडियो अपलोडिंग रोक रखी थी, पता नहीं किस कारण से। मेल वगैरह भेजने के बाद में अभी दोबारा से शुरू हो चुकी है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।